आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो माइक्रोबायोलॉजी का सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकल इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया। के मेडिकली कौन कौन से बैक्टीरिया इम्पॉर्टेंट हैं, उसको हम क्लासीफाई कौन सी बेस पे करते हैं, हम उनको क्लासीफाई करते हैं ग्राम स्टेनिंग की बेस पे। ग्राम स्टेन क्या है, इसका क्या प्रिंसिपल है, इसका क्या प्रोसीजर है, इसके रिजल्ट को कैसे रीड करते हैं, ये ऑलरेडी मैं अपने एक लेक्चर में बता चुकी हूँ। जो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, माइक्रोबायोलॉजी वाली प्ले लिस्ट में, तो उधर से आप चेक कर सकते हैं ग्राम स्टेनिंग को डिटेल में। तो ग्राम स्टेनिंग के लिहाज से बैक्टीरिया जो मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं वो बेसिकली क्लासिफाइड होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया, हर बैक्टीरिया को इन डिटेल पढ़ने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या ये बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं। मैंने ये कलर आपने नोट किया होगा, मैंने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को पर्पल कलर और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को रेडिश पिंक कलर से शो किया है, क्योंकि अगर आप माइक्रोस्कोप में भी आप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को पर्पल कलर में देखेंगे और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को रेडिश पिंक कलर में। तो ये कलर मैंने इसलिए भी यूज किया है ताकि आपको ये याद रहे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से कलर में अपीयर होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से कलर में अपीयर होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, उसके बाद हम देखेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को हम फर्दर फिर दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं उनकी शेप की बेस पे। जब आप ग्राम स्टेनिंग देखते हैं या ग्राम स्टेन स्लाइड्स देखते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो आपको ये बैक्टीरिया दो तरह की शेप्स में नजर आएंगे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्पेशली दो शेप्स में नजर आएंगे, कोकाए और रॉड शेप। कोकाए बोलते हैं कि राउंड शेप होंगे और रॉड शेप जैसे आपको मालूम है रॉड शेप कैसी होती है, उस तरह के होंगे, रॉड शेप की तरह के। और कोकाए जो है वो राउंड शेप होंगे। रॉड शेप आप इस तरह कह सकते हैं कि रेक्टेंगल, लेकिन रेक्टेंगल के तो कॉर्नर होते हैं, ये राउंड कॉर्नर्स की तरह के होंगे और इनकी जो है रेक्टेंगल की तरह ये लंबे होंगे लेकिन राउंडेड एंड्स होंगे, तो उसको हम रॉड शेप बोलते हैं। और कोकाए को हम स्क्वायर या राउंड शेप बोलते हैं। तो ये बैक्टीरिया आपको दो शेप्स में नजर आएंगे, कोकाए और रॉड शेप में। उसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन फिर जो दूसरी चीज की बेस पे करते हैं, इनकी ग्रोथ की बेस पे। कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, या वो ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं एरोब बैक्टीरिया, जिन्हें लाजमी ऑक्सीजन चाहिए ग्रोथ के लिए, तो वो होंगे एरोब बैक्टीरिया। और दूसरे होते हैं फैकल्टेटिव एनारोब, जो वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन मौजूद हो और ना भी मौजूद हो तो वो ग्रो कर सकते हैं। एक किस्म होती है एनारोब बैक्टीरिया जो कि जिन्हें ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं चाहिए होती है। तो सबसे पहले हम कोकाए डिस्कस करेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कोकाए। तो जो ग्राम कोकाए पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उनको हम आगे से फर्दर डिवाइड करते हैं एरोब बैक्टीरिया और एनारोब बैक्टीरिया। तो एरोब या फैकल्टेटिव एरोब बैक्टीरिया कौन से हैं, वो तीन हैं, स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और एंटीरोकोकस। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ग्राम पॉजिटिव कोकाए हैं। स्पेशली मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्हें हम फर्दर डिस्कस करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में कि स्टेफिलोकोकस को ग्रोथ के लिए कौन से कल्चर मीडिया चाहिए या स्ट्रेप्टोकोकस को ग्रोथ के लिए कौन से कल्चर मीडिया चाहिए, और स्टेफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस में क्या डिफरेंस है। इस लिहाज से आपको इनका मेडिकली डिटेल इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए एज अ लैब टेक स्पेशली। तो ग्राम पॉजिटिव कोकाए बैक्टीरिया में आपको याद होना चाहिए कि स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और एंटीरोकोकस, और ये जो है ये एरोबिक भी होते हैं और फैकल्टेटिव एनारोब भी हैं। इसके बाद आता है ग्राम पॉजिटिव कोकाए में एनारोब बैक्टीरिया कौन सा है, तो वो फैमिली है पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस।
पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस जो है ये एनारोब कोकाई शेप्ड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अब हम आते हैं रॉड शेप पे। रॉड शेप में एरोब और फैकल्टेटिव एनारोब जो बैक्टीरिया हैं वो है क्रॉनिबैक्टीरियम, लिस्टेरिया, लैक्टोबैसिलस, नोकार्डिया और बैसिलस। इनमें क्रॉनिबैक्टीरियम, लिस्टेरिया और बैसिलस जो है ये मेडिकली और लैक्टोबैसिलस, ये चार जो है ये मेडिकल इम्पॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीजेस पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको भी जब आप फर्दर डिटेल रीड करेंगे तो ये आपको पता चलेगा इनकी आगे से कौन कौन सी स्पीशीज हैं, क्या डिजीज ये कॉज करते हैं और कौन से स्पेशल कल्चर मीडियाज हैं इनकी ग्रोथ के लिए। तो क्रॉनिबैक्टीरियम, लिस्टेरिया, लैक्टोबैसिलस, नोकार्डिया और बैसिलस ये एरोब बैक्टीरिया हैं और इनमें से कुछ जो है वो फैकल्टेटिव एनारोब भी हैं और ये रॉड शेप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। इसके बाद आता है कि एनारोब बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव रॉड कौन से हैं। तो उसमें दो बैक्टीरिया हैं क्लॉस्ट्रीडियम और एक्टिनोमाइसिस। एक्टिनोमाइसिस तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेडिकल इन्फेक्शियस पॉइंट ऑफ व्यू से या पैथोजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन क्लॉस्ट्रीडियम जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अक्सर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आता है या एमसीक्यूज या फिल इन द ब्लैंक्स या जो इस तरह का भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें ये अक्सर पूछा जाता है कि ग्राम पॉजिटिव एनारोब बैक्टीरिया रॉड शेप या ग्राम पॉजिटिव एनारोब रॉड शेप बैक्टीरिया कौन सा है। तो आपको उसमें ज़्यादातर ऑप्शन ये क्लॉस्ट्रीडियम, क्रॉनिबैक्टीरियम, लिस्टेरिया और बैसिलस को मिक्स करके दिया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि क्लॉस्ट्रीडियम जो है ये एनारोब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। तो ये थे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन। इसमें अब आपको याद होने चाहिए कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, कोकाई शेप्ड और रॉड शेप्ड। और कोकाई में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, एंटीरोकोकस और पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस। और रॉड शेप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से इंपॉर्टेंट हैं, क्रॉनिबैक्टीरियम, लिस्टेरिया, लैक्टोबैसिलस, नोकार्डिया, बैसिलस, क्लॉस्ट्रीडियम और एक्टिनोमाइसिस। अब हम पढ़ेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से हैं। हम स्टार्ट करेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा मैं आपको ये रिमाइंड करा दूं कि जैसे हमने ग्राम पॉजिटिव में डिस्कस किया था कि दो तरह की शेप्स अपीयर होंगी, कोकाई और रॉड शेप। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपको तीन तरह की शेप्स मिलेंगी, कोकाई, सर्कल शेप, रॉड शेप और स्पायरोचिड्स। स्पायरोचिड्स इस तरह के लॉन्ग कर्व्ड शेप होंगे बैक्टीरिया, जो कि मैंने एक थोड़ा सा ड्रॉ किया आपको समझाने के लिए तीनों शेप्स को उनके नाम के आगे, कोकाई, रॉड और स्पायरोचिड्स। स्पायरोचिड्स इस तरह की रॉड शेप होंगी। इसको और आसानी से समझने के लिए जैसे कि फोन की तार होती है कर्व्ड शेप, उस तरह के आपको ये कर्व्ड नजर आएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि ग्राम नेगेटिव कोकाई बैक्टीरिया। जो सर्कल शेप या राउंड शेप कोकाई बैक्टीरिया है वो सिर्फ एरोबिक है, एनारोबिक ग्राम नेगेटिव कोई बैक्टीरिया नहीं है कोकाई शेप में। तो कोकाई शेप में सिर्फ एरोबिक बैक्टीरिया मौजूद है जो कि है नेसेरिया। नेसेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जिसको अगर हम फर्दर डिस्कस करेंगे तो, या मैं भी आपको एक बता सकती हूँ, नेसेरिया मेनिंजाइटिस और नेसेरिया गोनोरिया, ये दोनों जो है मेडिकली पैथोजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर अभी मैं आपको दोबारा याद कराऊं तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कोकाई में हमने डिस्कस किए थे स्टेफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। तो ग्राम नेगेटिव कोकाई बैक्टीरिया कौन से हैं और एरोबिक हैं, वो है नेसेरिया। इसके बाद आता है सेकंड रॉड शेप बैक्टीरिया। रॉड शेप में ग्राम नेगेटिव के केस में एरोबिक क्लासिफिकेशन है, फैकल्टेटिव एनारोब क्लासिफिकेशन है और उसके बाद एनएरोब क्लासिफिकेशन है और उसके बाद एक और आपको नजर आ रही होगी माइक्रो एरोफिलिक। माइक्रो एरोफिलिक वो बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन तो रिक्वायर है ग्रोथ के लिए, लेकिन बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन।
अगर आप इन बैक्टीरिया को ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देंगे तो वो इनके एज अ पॉइजन इसके लिए होगी। तो माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जिन्हें लाजमी ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन बहुत ही लेस क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ के लिए। तो रॉड शेप में सबसे पहले कौन से हैं? एरोबिक। एरोबिक सिर्फ एक ही टाइप ऑफ बैक्टीरिया मौजूद है, वो है सीडोमोनास। सीडोमोनास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, रॉड शेप्ड है और एरोबिक है। इस चार्ट से आपको एक और चीज भी आसानी से इन बैक्टीरिया की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने में भी आपको आगे से आसानी होगी। इसके बाद हम आते हैं माइक्रो एरोफिलिक। माइक्रो एरोफिलिक में कौन सा बैक्टीरिया शामिल है? वो है कंपाइलोबैक्टर। इसके बाद आता है फैकल्टेटिव एनारोब। फैकल्टेटिव एनारोब जो रॉड शेप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेडिकली पैथोजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें कौन कौन से शामिल हैं? आपको ये अच्छी तरह इनके नाम याद होने चाहिए। रॉड शेप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के नाम आपको ज्यादा अच्छे याद होने चाहिए, क्योंकि ये आपसे अक्सर इंटरव्यूज में भी पूछा जा सकता है कि ग्राम नेगेटिव रॉड शेप बैक्टीरिया बताएं। तो आपको पता होना चाहिए कि फैकल्टेटिव एनारोब में जो बैक्टीरिया है रॉड शेप, उसमें कौन कौन से हैं? साल्मोनेला, शाइजेला, क्लेप्सिला, प्रोटियस, एस्चेरिचिया, यर्सीनिया, बॉर्डिटेला, हेमोफिलिस, ब्रुसेला, विब्रियो और पास्चुरेला। इसके अलावा एनएरोब रॉड शेप बैक्टीरिया कौन से हैं? बैक्टीरोइड्स और फ्यूजोबैक्टीरियम। तो ये तमाम थे ग्राम नेगेटिव रॉड शेप बैक्टीरिया, जिसको हमने उनकी ग्रोथ की बेस में 4 टाइप्स में डिवाइड किया: एरोबिक, फैकल्टेटिव एनारोब, एनारोब और माइक्रो एरोफिलिक। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको इनके नाम याद होने चाहिए कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, कोकाई कौन से हैं, रॉड शेप कौन से हैं, स्पाइरोचिट्स कौन से हैं। और लास्ट में मैं अब डिस्कस करूंगी स्पाइरोचिट्स को भी आगे से फर्दर हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, एरोब और एनारोब। एरोब में मौजूद है लेप्टोस्पाइरा और एनारोब में बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया मौजूद है ट्रेपोनिमा, जिसकी एक इम्पॉर्टेंट स्पीशी ट्रेपोनिमा पैलिडम है, जो कि आपको मालूम होना चाहिए कि सिफिलिस का मेन एजेंट, सिफिलिस जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है स्पेशली इन वुमेन, वो ट्रेपोनिमा पैलिडम बैक्टीरिया के थ्रू होती है। तो अब आपको याद हो जाना चाहिए इधर से ये भी कि ट्रेपोनिमा पैलिडम कौन सा बैक्टीरिया है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। लेकिन अगर इसकी मॉर्फोलॉजी यानी कि शेप के लिहाज से इसको डिवाइड किया जाए तो ये स्पाइरोचिट्स शेप के अंडर आते हैं। और दूसरा है बोरेलिया। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, जिसको हमने डिवाइड किया है ग्राम स्टेनिंग की बेस पे ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया फर्दर डिवाइड हो जाते हैं उनकी शेप की अपीयरेंस की बेस पे, कि जैसे कि मैंने बताया कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो कोकाई और रॉड शेप में नजर आएंगे, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मैंने आपको बताया कि वो 3 तरह की शेप्स में नजर आएंगे, कोकाई में, रॉड में और स्पाइरोचिट्स में। और इसके बाद फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को सबसे पहले तो हमने कोकाई, रॉड और स्पाइरोचिट्स में डिवाइड किया। उसके बाद फिर हमने इनकी ग्रोथ की बेस पे कि इनको ऑक्सीजन रिक्वायर है या नहीं रिक्वायर है या कितनी रिक्वायर है, उस बेस पे भी हमने इनको डिवाइड किया कि एरोबिक, एनारोबिक और फैकल्टेटिव एनारोब और माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया कौन कौन से हैं। तो आई होप कि आज आपको मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया के नाम अच्छी तरह समझ आ गए होंगे और कि ये कौन कौन से बैक्टीरिया हैं। अब हम फर्दर इंशाल्लाह लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि ईच बैक्टीरिया को, कि हर बैक्टीरिया की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उनके कॉजेटिव एजेंट्स हैं, या क्या उनको अगर हम उनको लैब में डायग्नोस करते हैं तो कौन कौन सी कल्चर टेक्निक्स हैं या कौन से स्पेशल कल्चर मीडिया हैं उनको डायग्नोस करने के लिए। ये हम फर्दर आने वाले लेक्चर्स में ज़रूर डिस्कस